हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? सॉरी फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों को शिकायत रहती है कि मैं कई कई दिन स्किप कर जाती हूँ इस चैनल पे वीडियो बनाना। तो जैसा कि आप सब लोगों को मैंने पहले भी बताया है, अब मेरा बेटा ठीक है, उसका हेल्थ इश्यू चल रहा था कुछ, और उसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं वीडियो डाल पाती हूँ। क्योंकि दूसरा जो चैनल है सोल एवोल्यूशन माय वे, उस पर भी मैं फिर उस पर मतलब एक ही हो पाता है कि जिस पे मैं रेगुलर बना पाऊँ। तो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल और घर के बीच में चक्कर हो रहे थे, तो इस वजह से मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रही थी। और मुझे ये भी पता है कि हर बार एक्सक्यूज़ देना नहीं बनता। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो मुझे आपके लिए रेगुलर वो चीज़ करनी चाहिए। तो अब मेरा बेटा ठीक है, प्लीज़ उसे ब्लेस करिए। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है वो ये है कि एक क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि कल मेरे पास एक जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये बात पुट की कि उनके कार्मिक जो हैं वो कब रिलीज़ हो जाएंगे। यानी कि उन्होंने रीडिंग के दरमियान में ही पूछा, और उन्होंने ये पूछा कि जनरली कब तक हो जाते हैं जब लोग कार्मिक हीलिंग करते हैं, अपने एंसेस्टर हीलिंग करते हैं, तो कब तक हीलिंग हो जाती है। ये मीन्स एक एवरेज थोड़ा सा आइडिया उन्होंने मुझसे मांगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं कि मुझे लगा ना थोड़ा सा इन चीज़ों को हमको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि उनसे भी मैंने बहुत सारा डिस्कशन किया। एनर्जी कट करके रहना एंड सेम स्पेस शेयर करते हुए कार्मिक से डिटैच रहना, ये सब आप किस तरीके से कर सकते हो। तो इस बारे में हमारी बहुत लंबी बातचीत हुई और उनको मेरे पॉइंट्स समझ आए। और तो हाँ, तो यहाँ पे जो है पहला ही उनका सवाल था कि मतलब जब मैं अगर हीलिंग करूँगी तो कब तक मुझे पता लगेगा कि मतलब कब तक एवरेज हो जाती है लोगों की हीलिंग। आपके पास तो इतने लोग आते हैं, आपको आइडिया होगा। तो देखिए, सबसे पहला तो इस सवाल का जवाब ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबका कर्मा बैगेज अलग है। सब अलग अलग अपनी लाइफ, पास्ट लाइफ से जी के आए हैं, और सब ने अलग अलग रिश्ते निभाए हैं। रिश्तों में कार्मिक्स उनको अलग अलग तरीके के मिले हैं। जिसका जैसे कर्मा बैगेज है उनको उसी टाइप की जर्नी मिलती है। तो हम ये तो कभी जज ही नहीं कर सकते हैं, पहले से कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि किसकी हीलिंग कितना टाइम ले सकती है, या ये फला हीलिंग कितने टाइम में हो जाती है। क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, अलग अलग होती है। किसी का कर्मा पैकेज अगर बहुत कम है तो उनका जल्दी निपट जाता है, जल्दी फ्री हो जाते हैं वो। और अगर किसी का कर्मा पैकेज बहुत ज़्यादा होता है तो फिर उनको टाइम लगता है उस चीज़ के अंदर। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता सकती हूँ कि आपको पता कैसे चल जाता है कि आपके ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो हील हो चुका है। यही उन्होंने भी पूछा इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन, तो मैंने उनको इसका ये आंसर दिया कि आपको पता लगने लग जाता है कि आपका ये पार्ट हील होने लग गया है। एक तो उससे रिलेटेड जितने भी आपको इशू आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप पाएंगे कि वो सब धीरे धीरे स्मूथ हो रहे हैं। मान लीजिए कि आप रिलेशनशिप हीलिंग कर रहे हैं, या आप कार्मिक रिलीज़ का कुछ कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो लोग आपके साथ ना एक बिल्कुल शांत, थोड़ा वो एनर्जीज मतलब आपके साथ सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, शांत होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे पहले बहुत ज़्यादा जो है गुस्सैल प्रवृत्ति का इंसान होगा, तो वो अब अधिकतर टाइम पाएंगे आपकी, या तो वो आपसे दो चीज़ें होंगी, या तो आपसे मधुर हो जाएंगे, उसके रिश्ते अच्छे होने लग जाएंगे। ठीक है, आप लोगों में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का लेवल आने लग जाएगा। एंड दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि ये पर्सन जो है वो आपसे डिटैच होने लग जाएगा। यानी कि जैसे उसको आपको पोक करने में मज़ा आता था, तो क्योंकि अब आपने इनर वर्क कर करके अपने एनर्जीज़ बहुत शांत कर लिए हैं, बहुत आप शांत हो गए हो अंदर से इंटरनली, तो आप अगर छेड़ने से भी नहीं छेड़ते हो तो उस पर्सन को अब छेड़ने में मज़ा आना बंद हो जाएगा। ठीक है, और जब उसको मज़ा आना बंद हो जाएगा तो वो एंटरटेन नहीं होगा। जब वो एंटरटेन नहीं होगा तो वो आपसे डिटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि देखिए, जिनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग वाला कर्मा होता है ना, वो क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आपको झेला होता है, आपको भुगता होता है, तो अब इस जन्म में आपको पेन में देख के उनको बड़ा रिलीफ मिलता है, बड़ी उनको शांति, आंतरिक शांति और खुशी मिलती है। ठीक है,
अब अगर आपने अपनी कॉन्शियसनेस के साथ अपनी एनर्जीज़ पे काम किया आपने, ठीक है, और अपनी एनर्जीज़ को सेटल डाउन किया, तो आपका वो जो कर्मा निपटने का जो प्रोसेस था वो फास्ट हो जाता है। और आप क्या होता है, आप शांत हो गए, अगला पर्सन आपको कितनी देर छेड़ लेगा, उसको फिर वो मज़ा ही नहीं आएगा, वो उसके लिए वो चीज़ एंटरटेनिंग ही नहीं रहेगी। और जब उसको उस चीज़ में एंटरटेन ही नहीं होगा वो, तो सोच के देखिए कि एक बच्चा जिसको किसी गेम में मज़ा नहीं आ रहा, तो वो उसको कितनी देर खेलेगा, वो उसको छोड़ देगा, वो नेक्स्ट किसी पे स्किप कर जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है आपके कार्मिक्स रिलीज़ करने का। आपके कार्मिक्स रिलीज़ हो जाते हैं बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, वो खुद ही डिटैच हो जाते हैं या खुद ही आपके एनर्जी फील्ड से दूर भागने लग जाते हैं। जब आपकी वाइब्रेशन रेज होती है, आप हाई कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो आप पाएंगे कि ये जो लोग होते हैं ये खुद ही आपसे दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो वाइब्रेशन सूट नहीं कर रही होती है, उनको समझ नहीं आ रही होती है, वो खुद बहुत कन्फ्यूज़न में होते हैं। तो जब वो परेशान होते हैं तो फिर वो आपको छोड़ देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो ये भी होता है। और दूसरा तरीका होता है कि वो एनर्जीज़ आपके साथ सेटल हो जाती हैं। अगर आप एक छत के नीचे रह रहे हो, मजबूरी है साथ में रहना, तो आपके कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके रिश्ते जो हैं वो चलने लायक हो जाते हैं, ठीक है, ठीक ठाक हो जाते हैं आपके रिश्ते, और आप चला पाते हैं उन रिश्तों को आगे। और वो पर्सन भी आपके साथ जो है काम हो जाता है, मतलब उसका एनर्जीज आपके साथ जो है शांत हो जाती हैं बिल्कुल। तो इस तरह से ये दो तरीके होते हैं जिनके थ्रू आपका कर्मा या कार्मिक रिलीज़ होता है। और ये होते हैं, इसी को हम हीलिंग कहते हैं। अब ये कहा जाता है कि हीलिंग हो गई, हीलिंग पूरी हो गई, ऐसा नहीं होता है। हीलिंग हमेशा मीन्स फिर आप हील होते हैं, फिर आप उस साइकिल में जाते हैं, फिर आप ट्रिगर होते हैं, फिर आप नेक्स्ट आपकी हीलिंग होती है, और फिर आप नेक्स्ट साइकिल में जाते हैं। तो हीलिंग जो है वो घूम घूम के होती है, वापस आती है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही झटके में आपने 21 दिन कोई जाप कर लिया और आपका वो पार्ट पूरी तरह से हील हो गया। आप पाएंगे कि जो लोग जर्नी में बहुत आगे तक निकल चुके हैं वो खुद एक्सेप्ट करते हैं। उन कुछ एक्सेप्शंस की बात कर रही हूँ, जो लोगों में स्पिरिचुअल ईगो नहीं आई होती है, वो क्लियरली मीन्स मेरे जैसे नौसिखिए, ठीक है जो अभी कहीं ना कहीं अपने आप को ईगो से दूर कर चुके हैं, तो वो ये बोलते हैं कि वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि मैं खुद भी एक्सेप्ट करती हूँ कि बहुत सारे पार्ट हम जब बहुत हीलिंग कर चुके हैं, तो उसके बाद भी हमें पता है कि इंटरनली कुछ ना कुछ बहुत सारे पार्ट होते हैं, छोटे 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 कतरों में, जो कि अनहील रह जाते हैं, और उनकी टाइम टू टाइम हीलिंग होती है। कभी भी आप समझिएगा कि एक जो जेन्युइन कोच होगा वो अपने ट्रिगर्स आपसे डिस्कस करेगा। वो ये कभी नहीं कहेगा कि वो परफेक्ट है, वो कहेगा कि नहीं, मुझे भी ट्रिगर मिलते हैं। हो ही नहीं सकता कि जर्नी में आपके ट्रिगर बंद हो जाएं। आपको, हाँ, उनका लेवल और इंटेंसिटी कम हो जाती है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। उनका लेवल कम हो जाता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। आपको हैंडल करना आ जाता है, बेसिकली बात ये है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान चेंज हो जाता है ना, आपको उसको हैंडल करना आ जाता है। तो ये होता है हीलिंग में। आपकी एनर्जी शांत होती हैं तो आपके आसपास की एनर्जीज अपने आप ही कितने दिन भिड़ लेंगी आपके साथ आके, वो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। कोई इंसान नहीं बदलने वाला है, ठीक है। आप बदलेंगे, आप बदलेंगे तो आपका अंदर बदलेगा, तो आपके बाहर सब बदल जाएगा। यही होता है जर्नी का सार, यही है हीलिंग का सार। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं। नेक्स्ट बात जो उन्होंने कही थी वो ये कही थी कि अगर आप एक ही छत शेयर कर रहे हैं, एक ही जगह शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप मान लीजिए कि आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपको साथ रहना पड़ता है, तब आप कैसे वहाँ पे आप इन कार्मिक से डील करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आ जाते हैं, बात भी करनी पड़ती है आपको, साथ में रहना भी पड़ता है, शेयरिंग भी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब उन्होंने डिस्कस किया। तब मैंने उनको बताया कि आपको, अगर आप उनके साथ एक छत शेयर कर रहे हैं, आप रहना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है, तो आप एनर्जी आप एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। आपका आउटर आपके कंट्रोल में अगर नहीं भी है, तो आपका अंदरतम हमेशा आपके ही कंट्रोल में है। तो आपके अंदर जो एनर्जी पड़ी है ना, एनर्जी जो है वो किस टाइप की है, वो आप ही के कंट्रोल में है सिर्फ, ठीक है। तो आपकी एनर्जी पे आपका पूरा कंट्रोल होता है। आप चाहे जिसे दें, आप चाहें जिसे ना दें, आप चाहें जिससे शेयर करें, ना करना चाहें तो ना करें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक छत में हैं, एक रूम में हैं, कहाँ पर हैं। आप एनर्जी शेयर अगर नहीं किसी के साथ करते हैं तो नहीं करते हैं, और अगर आप करते हैं तो आप
हज़ारों मील दूर से भी अपनी एनर्जी शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ, ठीक है। तो उनको एनर्जी कट करने के बारे में मैंने बताया, जहाँ पे मैंने उनको ये समझाया कि देखिए, हम अपने 3D हाउस जो हमारा होता है, जो घर होता है, हम उसकी क्लीनिंग का कितना ध्यान रखते हैं, है ना। हम उसको रेगुलरली क्लीन करते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए कि अगर आप बाज़ार या गली में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, अब वो कोई कचरा पड़ा है, ठीक है, कोई कचरा है, तो क्या आप मीन्स आप आते हैं तो अपनी चप्पल भी वॉश करते हैं, आते हैं उनको साफ़ करते हैं ना, अपने हाथ वाथ धोते हैं बाहर से आके, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बाहर का ज़रा सा भी डर्ट या गंदगी अपने घर में लेके आएँ, अपने साथ लेके आएँ, ठीक है। हम अपनी 3D की जो रियलम है, 3D का जो रहने का प्लेस है, उसका कितना ध्यान रखते हैं, जो कि आज अगर हम मर जाएँ तो आज हमारा छूट जाए, ठीक है। आज हमारा फिर भी उस घर से हम कितना अटैच होते हैं, कितना हमें प्यार होता है, हम उसका कितना ध्यान रखते हैं, अपनी सराउंडिंग का, अपने रूम का, अपने घर का। तो अब मैंने कहा जब ये बड़ा एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको दिया एक बड़ा एग्जाम्पल, अब इसको छोटे एग्जाम्पल पे ले आइए। अब इसको बड़े घर से सिर्फ अपने ऊपर सीमित कर दीजिए। आपके साथ आपका आगे क्या जाना है, केवल और केवल आपकी सोल, ठीक है। तो जब आप घर के प्योरीफिकेशन का इतना ध्यान रखते हैं, एक 3D की चीज़ जो आपकी कल को छूट जाएगी, उसका आप इतना ध्यान रखते हैं, इतना साफ़ रखते हैं, इतना उसका साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, ठीक है, इतना उसका मेंटेनेंस रखते हैं, तो आपकी अंतर जो है, ठीक है, तो ये भी आपका, यही आपका घर है। आपका अंतरतम ही आपका घर है, आपकी सोल ही आपका हाउस है ना, यही तो है अल्टीमेट आपका ड्वेलिंग प्लेस। तो देखिए क्या विडंबना है कि इंसान यहाँ पे जी भर के कचरा भर लेता है। इसने ये बोला था, उसने ये किया था, इसने ये कहा था, इसने इसको बोला था, इसने उसको बोला था, मेरे बारे में बोला था, मेरे साथ किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जिस तरह हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, उस तरह से हमें इसमें भी कचरा नहीं आने देना है। हम जब बोलते हैं कि फॉरगिव करना है, फॉरगिव करना है, फॉरगिव करना है, ठीक है, बिलीव मी, मुझे 20 सालों तक समझ नहीं आता था कि भैया क्यों फॉरगिव करना है, कि मेरे साथ ये किया और मैं फॉरगिव कर दूँ, लो जी, मुझे तो वो बेवकूफ़ समझेगा। लेकिन फॉरगिव आपको फिर समझ आया, फॉरगिव आपको अपने लिए करना है, क्योंकि आपको अपने कचरा है तो उसे बुहार के बाहर निकालना है झाड़ू से। कचरे को अंदर नहीं रखना, सड़ाना नहीं है पटक के अंदर, ठीक है। आपको उस कचरे को बुहार के बाहर निकालना है। अब अगर आप कचरे को बुहार के बाहर निकालेंगे, उसको झाड़ू लगा के बाहर निकालेंगे, तो ये बताइए कि भलाई उसमें किसकी है, कचरे की या आपकी? ऑब्वियसली आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, क्या आप उस कचरे से कुछ ग्रजेस रखते हैं? कचरा आया, आपने जस्ट झाड़ू लगाया और उसको बाहर खिसका दिया। यही आपको अपने मन के साथ करना है। कचरा आया, किसी ने तो डाला, किसी ने तो बोला, किसी ने तो हमें फॉर ग्रांटेड लिया, किसी ने तो हमें गंदा ट्रीट किया, लेकिन उस कचरे को हम कितनी देर अपने अंदर रखें, कितनी देर हम अपने अंदर रख सकते हैं, रखना अफोर्ड कर सकते हैं। हम उसको सालों रखते हैं लोग, हम उसको क्यों ना झाड़ू निकाल के बाहर निकालें उसको, और उसको उसके अंदर, अच्छा चलिए, फिर जब हम घर का झाड़ू लगाते हैं तो हम किसके लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए, ना कि कचरे के लिए। इसी तरह जब हम किसी के प्रति ग्रजेस को फॉरगिव करते हैं, किसी के प्रति चीज़ों को फॉरगिव करते हैं, तो हम उसको फेवर नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को फेवर कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी सफाई कर रहे हैं, हम अपनी सोल को क्लीन कर रहे हैं, और उससे भला हमारा ही होने वाला है, हमारे ही सोल का ग्रोथ है, हमारे ही सोल का प्योरीफिकेशन है। उस कहने वाले ने कह दिया, उसने अपनी बुद्धि से जो उसे ठीक लगा उसने कहा, लेकिन आप उसे रख के बैठे हैं, यानी कि आप कहते हैं कि नहीं, मेरा घर खाली है, मैं तो एक डस्टबिन हूँ, यहाँ भर दो जितना कचरा भर सकते हो। और सामने वाला भी आपकी एनर्जी पहचानता है, इसीलिए वो बार बार आके कचरा डाल के जाता है। एक बार वो आपकी एनर्जी पहचान लेगा ना कि आप कचरे को रखने में इंटरेस्टेड नहीं होते हो, तो वो कचरा डालना बंद कर देता है। तो यही कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।